नमस्कार जी, मैं बीएन फिर एक बार अब लोगों का दरबार। दर्शक, मानव संस्कृति पीढ़ियों से हस्तांतरित ज्ञान का साझा भंडार पशु संस्कृतियों की तुलना में इतनी अधिक शक्तिशाली क्यों है? हमारी प्रजाति में क्या विशेष है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर वैज्ञानिक सदियों से विचार कर रहा है और अब एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के एक वैज्ञानिकों ने नई परिकल्पना प्रस्तुत किया है जो हमारे स्वयं के प्रति तथा हमारे आसपास की दुनिया के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदल भी सकती है। 10 साल पहले मूल रूप से स्वीकार किया गया था कि ये मानव संस्कृति के संचय और विकास की क्षमता थी जिसमें हमें विशेष बनाया। लेकिन पशु व्यवहार के बारे में नए खोज इन विचारों को चुनौती अभी देने लगा और हमें पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है कि हमारी संस्कृतियों और हमें एक प्रजाति के रूप में क्या क्यों अद्वितीय बनाता है। नेचर ह्यूमन बिहेवियर में प्रकाशित एक नए शोध पत्र में विकासवादी मानव विज्ञानी थॉमस मॉर्गन ने कहा। मॉर्गन मानव उत्पत्ति संस्थान में अनुसंधान वैज्ञानिक तथा मानव विकास एवं सामाजिक परिवर्तन स्कूल में एसोसिएट प्रोफेसर है। जिस तरह मनुष्य अपने बच्चे को ज्ञान देता है, उसी तरह जब एक नई रानी पत्नी काटने वाली चींटी अंडे से निकलती है तो अपनी माँ के कवक का एक छोटा सा हिस्सा अपने साथ ले जाती है और एक नई कॉलोनी शुरू करती है। ये इतने लंबे समय से होता आ रहा है जो लाखों साल से भी कि इन कॉलोनियों की अंदर का कवक आनुवंशिक रूप से कॉलोनियों की बाहर के जंगली कवक से अलग होता है। जिस तरह से मानव भाषाएं बदलती है उसी तरह नए डेटा से पता चलता है कि हम बैक वेल के गाने विकसित होता है, समूहों के बीच फैलता है और समय के साथ और अधिक जटिल होते जाता है। इंसानों की तरह चिंपैंजी भी औजारों का इस्तेमाल करना सीखता है और अब हमारे पास इस बात का सबूत है कि वो हजारों शायद लाखों साल से ऐसा करते आ रहा है। यह तक कि चींटियां भी स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए जटिल विकास प्रणालियों को उपयोग करती है जो एपिजेनेटिक परिवर्तनों पर निर्भर भी करती है। कैसे उम्र और पर्यावरण जैसे कारक डीएनए अनुक्रम को बदले बिना जीन गतिविधि को बदल सकता है। अधिक जनसंख्या का आधार पर संत और हरे या झुंड और पीले और काले रूपों का बीच तेजी से विकसित होने के लिए इन खोजों का साथ साथ अन्य खोजों से पता चला है कि न केवल पशुओं में संस्कृति होती है बल्कि उनकी संस्कृति में संचय का उदाहरण भी है, जिसके बारे में लंबे समय तक ये माना जा रहा था कि ये केवल मनुष्यों में ही पाया जाता है। मॉर्गन ने कहा, पहले ये माना जाता था कि अन्य प्रजातियों में संस्कृति नहीं होती और अब हम जान गया है कि बहुत सी अन्य प्रजातियों में संस्कृति होती है। तब ये माना जाता था कि केवल मानव संस्कृतियों ही समय के साथ संचित या विकसित होती है, लेकिन अब हम जान गया है कि पशु संस्कृतियों में भी ऐसा कर सकती है। तो अगर जानवरों में विकसित होने वाली संस्कृति है तो मानव संस्कृति में ऐसी क्या खास बात है जो हमें अन्य जानवरों से अलग करती है? मॉर्गन और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर मार्क्स फेल्डमैन ने अपने शोध पत्र में इस प्रश्न का उत्तर दिया है। जी हाँ, मानव संस्कृति विशिष्ट रूप से खुली हुई है, विशिष्ट रूप से संचयी नहीं। वो एक नई परिकल्पना प्रस्तुत करता है कि हम मनुष्य खुलेपन के कारण प्रभुत्व रखता है और विशेष है, अर्थात जीवन में अनंत संभावनाओं को समझने और संगत करने की हमारी क्षमता। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।